आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रॉपर्टी में रेट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। सेकंड, अगर आप एंड यूज़ से सर्च करें प्रॉपर्टी तो क्या सही समय है लेने के लिए। थर्ड पॉइंट हम जानेंगे इस वीडियो में कि रिस्क क्या-क्या होता है प्रॉपर्टी खरीदते समय। और फोर्थ, एक अच्छी डील में लेके आया हूँ, एक अच्छा प्रोजेक्ट है इस वीडियो में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो लोकेशन मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी आप जो देख रहे हैं एक्सप्रेसवे, जी हाँ, काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियाँ यहाँ पर नॉन स्टॉप, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि ये पर्टिकुलर परी चौक से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक का आपके बीच में कोई भी रेड लाइट नहीं है, तो मुश्किल से 20 मिनट का ये आपका डिस्टेंस कवर करते हैं आप इसमें। दिल्ली से अगर आप आते हैं परी चौक तो भी इसमें कोई भी आपको मोस्टली ट्रैफिक मिलेगा, आपको महामाया फ्लाईओवर के पास मिलेगा, उसके बाद कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता। तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली से अप डाउन कर रहे हैं, तो नोएडा एक्सप्रेसवे से अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आपका काफ़ी समय बच जाता है ट्रैफिक में। तो ये तो ये ट्रैफिक की बात। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों रेट बढ़ रहे हैं, आज की डेट में ट्रेंड क्यों कर रहा है प्राइस प्रॉपर्टी का। तो जो आज से पहले रेट लॉन्च होते थे किसी भी प्रोजेक्ट के, 2021-22 की मैं बात करूँ तो 5,000 6,000 पर होते थे। आज की डेट में जो प्री लॉन्च स्टार्ट हो रहा है वो 10,000 रुपये से हो रहा है। और 10,000 रुपये का मतलब है, अगर आप 1500 स्क्वायर फुट का लेते हैं कोई भी घर, तो वो 1.5 करोड़ का आपको पड़ता है जाके। तो अब आप सोचो कि एज अ एंड यूज अगर आप जाते हैं, सारी चीज़ों को आपने गुणा भाग कर लिया है और आपको लग रही है कि चीज़ें हाँ आपके बजट में आ रही है, तो एंड यूज से आप जा सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट में अगर आप सोचें कि 10,000 रुपये आप एंटर करके 15,000 रुपये का रेट हो जाएगा आपका 4 साल में, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 14,000 15,000 रुपये का रेट है वो हर किसी के बस की बात नहीं है अफोर्ड करने की। वो एक एनआरआई अफोर्ड कर सकता है, या फिर किसी का पैकेज 3 लाख या 4 लाख रुपए से मंथली किसी की फैमिली की इनकम आ रही हो, तो कहीं ना कहीं बंदा अफोर्ड कर सकता है 13 से 15,000 रुपए का रेट आज की डेट में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ईओआई की। लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के रेरा आने से पहले उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरी करने लगते हैं, रेट जानने की कोशिश करते हैं, या फिर आप अपनी कॉल करके चीज़ें पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो बिल्डर है उसको आइडिया हो जाता है कि कम से कम उनके पास इतनी ईओआई के रिस्पॉन्स आए हैं, इतनी चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं, तो उससे मिलाकर कहीं ना कहीं आपको वो रेट मिलता है हाई। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप रेरा का वेट करेंगे, उसके एक्चुअल प्राइस का वेट करेंगे बिल्डर के, तब कहीं ना कहीं आपको चीज़ें रियलाइज होंगी कि आपको 1,000 से 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, 1,000 से 2,000। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा, ऐसे तो प्रोजेक्ट उनको मिल ही नहीं पाएगा। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्रोजेक्ट बहुत सारे आने हैं, नोएडा हो चाहे गुड़गांव हो, कहीं पे भी हो, प्रोजेक्ट बहुत सारे आएंगे। और आप भी चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के दाम नीचे आ जाएंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में आज की डेट में बिलो 10,000 एंटर करते हैं, यानी कि 8,000 9,000 के रेट से करते हैं, और अच्छा अगर प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा बिल्डर है, तो उसमें अप्रिसिएशन होगा। अगर आप आज की डेट में एंटर ही कर जाते हैं 10,000 के रेट से, तो वो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारा एरिया खाली है यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर, तो जिसमें अभी बहुत सारे सेक्टर भी खाली हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आएंगे, काफ़ी सारे नए नए बिल्डर लेकर आएंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि रेरा का वेट कीजिए सबसे पहले, अगर आपको सही रेट का आइडिया लेना है मार्केट से। अदरवाइज आपका रेट नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका बिल्डर ले जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 10,000 पे एंटर करा, 15,000 का वेट कर रहे हैं, उससे पहले ही नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए बिल्डर ने 12,000 के रेट पे, तो लोग ऑटोमेटिकली 12,000 पे जाएंगे, क्योंकि नई थीम नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्डर आता है, कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज़ लेकर आता है, और मार्केट में यूनिक चीज़ आपको पता ही है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है। तो ये तो हो गया मुद्दा कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो आपको वेट करना होगा रेरा का, और भाग दौड़ में नहीं जाना होगा, लाइनों में नहीं लगना होगा, भीड़ चाल में नहीं चलना होगा। ऑटोमेटिकली आपके रेट डाउन आ जाएंगे मार्केट में, रियल इस्टेट में, किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट के। सेकंड ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताया था कि एंड यूज़ के लिए, तो एंड यूज़ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाके देख रहे हैं, अपने फ्लैट के अंदर जाके देख पा रहे हैं, मीन्स की स्ट्रक्चर रेडी है, आपकी फ्लैट ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट का मतलब है कि आपका 6 महीने के अंदर पोजीशन होने वाला है, आपको पता है कि ओसी अप्लाइड है, तो आप एंड यूज से एंटर कर सकते हो। उस केस में क्या होता है कि एक तो आपको पता होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा टाइमली, और उसमें कोई इश्यूज नहीं है, प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, है ना। तो ये एक एंड यूज का पर्टिकुलर आप मान लीजिए कि नियर बाय पोजीशन 6 महीने आप एंटर कर सकते हैं, बहुत आसानी से रेट भी मिल जाते हैं। और थर्ड, मैंने आपको जैसे बताया कि आज के समय में रिस्क सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पर।
कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, 2 लाख से ज़्यादा डेड इन्वेंट्रीज थी एनसीआर के अंदर, जो आज की टाइम पे 1 लाख रह गई। यानी कि डेड इन्वेंट्री का मतलब है जो प्रोजेक्ट तो शुरू हुए थे बट कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो पाए, लोगों का पैसा फंस गया, लोग आज भी उसकी ईएमआई भर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आम्रपाली के हैं, सुपरटेक के हैं, लोटस के हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने स्टार्ट तो किया था, बस उनका अंत अभी तक नहीं हो पाया। 10-10, 12-12, 15-15 साल भी हो गए हैं लोगों को ईएमआई भरते हुए। तो रिस्क ये वाला होता है कि आप अंधाधुंध किसी भी प्रोजेक्ट में आंख बंद करके सस्ते के चक्कर में आप ले लेते हैं प्री लॉन्च में, या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फ़ायदा तो ये है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एकदम पूरा पैसा नहीं देना आपको, ईएमआई का बर्डन एक साथ नहीं आता, और दूसरी चीज़ थोड़ा रेट कहीं ना कहीं एज अ रेडी टू मूव से सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे रिस्क सबसे बड़ा ये है कि मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए भी दे दिए और वो फंस गए, तो 30 लाख रुपए भी बहुत मोटी रकम होती है, तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब हम आ चुके हैं लॉजिक्स। जी हाँ, मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि कमर्शियल का प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा एक। तो ये लॉजिक्स नियर बाय मेट्रो है, और आप काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में कमर्शियल प्रोजेक्ट की, यानी कि फूड कोर्ट हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए अच्छे, ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी एक अच्छे बिल्डर के होने चाहिए, तो उसमें कभी भी आप फेल नहीं होंगे। जी हाँ, क्योंकि अच्छी चीज़ कभी भी फेल नहीं होती, या फिर वो ये लगा लो कि किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो, तो वो कहीं न कहीं सक्सेस होगी होगी अगर आप अच्छा बनाते हैं, लुक देते हैं, और नियर बाय कनेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की। तो आप खुद ही देख लीजिए, एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्राउड है, ये वीकडेज़ का क्राउड है, आप देखिए खाने-पीने के कितने लोगों की यहाँ पे भी सिटिंग एरिया भी नहीं है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और तो खुद ही आप यहाँ पर आइडिया लगाइए कि क्या आने वाले समय में सक्सेस रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट सक्सेस रहेगा। आपके सामने लाइव ये एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। इसके अगेंस्ट में एक प्रोजेक्ट में आपको जो मैंने बताया आपको पूर्वांचल का, ये भी कमर्शियल है, इसके अंदर भी फूड कोर्ट होगा, ऑफिस सूट होंगे, और नीचे बड़ी बड़ी शॉप्स होंगी। साथ ही M3M और ATS के प्रोजेक्ट के नियर है, सुपरनोवा की बिल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, सेक्टर 94। जी हाँ, दिल्ली से कनेक्ट है बिल्कुल, यानी कि जब से मान लीजिए दिल्ली में कोई ऑफिस से अपना मूव आउट करके नोएडा में शिफ्ट होने जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि लग्जरी पेंट शूट करके दे रहे हैं हम यहाँ पर पूर्वांचल रॉयल के इस प्रोजेक्ट में। तो पूर्वांचल रॉयल के प्रोजेक्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फाइन डाइन, फूड कोर्ट, गेमिंग, रिटेल, और ये बिग शोरूम्स टाइप, सब टाइप के आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, साथ ही पेंट आउट सूट भी आपको मिल जाएंगे। तो बिल्डर का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बिल्डर जैसे आपको पता ही है, पूर्वांचल के जितने प्रोजेक्ट हैं कोई रजिस्ट्री वाला इशू नहीं है, टाइमली डिलीवर्ड हैं, और बहुत ज़्यादा हाईली रेट भी नहीं है प्रोजेक्ट का, आपने नोटिस किया हो, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो दिल्ली का क्राउड भी यहाँ पर आएगा, नोएडा का क्राउड भी यहाँ पे आएगा, इवन यहाँ पे फरीदाबाद से जो लोग आते हैं, अगर उनको एक अच्छी लोकेशन चाहिए तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं आने वाले समय में। तो प्रोजेक्ट के अंदर टू कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, टू साइड का। इसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं आपको 75 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर मेट्रो भी है नज़दीक। जैसे मैंने बताया, मेट्रो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेट्रो एक ऐसा पॉइंट है कि मान लीजिए सड़कों पे ट्रैफिक भी हो जाए, लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी एक प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बनाता है। तो मेट्रो सामने आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो मेट्रो का नज़दीक होना, साथ ही एक्सप्रेस वे का नज़दीक होना, दिल्ली का नज़दीक होना, और लोकेशन पे बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि ट्रैफिक रहेगी, हाईवे से कनेक्टेड है तो कभी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो M3M सामने आप देख रहे हैं, और लोबी भी आपने देखी है, एंट्रेंस यहाँ पे साइड में जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल व्यू ऐसा निकल कर आएगा जब ये पूर्वांचल का स्काईलाइन विस्टा कंप्लीट होगा। तो सेक्टर या नोएडा एक एक्सप्रेस वे पर अगर आप लेना चाहते हैं पूर्वांचल रॉयल, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी प्री लॉन्च तो नहीं, अब तो लॉन्च हो चुका है, बट रेट अभी रिवाइज नहीं हुए हैं। तो इनिशियली रेट मैं यहाँ पर बोलूँगा, जो स्टार्टिंग रेट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ अब अगर आप जाते हैं तो आपका रिस्क भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अगर आपको नोएडा एक्सप्रेस वे पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, एंड यूज चाह रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू।